नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी सरकार का किसानों के लिए तोहफा, किसानों को सस्ती डीएपी मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि भी बढ़ी। बिहार में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जून में बनकर तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी हुई शुरू। प्रकृति परीक्षण महाअभियान में बिहार 14वें स्थान पर, गिनीज रिकॉर्ड के करीब भारत में आयुर्वेद स्वास्थ्य का हो रहा परीक्षण। भारतीय रेलवे का डेस्टिनेशन अलर्ट, ट्रेन यात्रा में डेस्टिनेशन अलर्ट ऐसे करे सेट, 139 नंबर से सेट करें अलार्म। सरकारी जमीनों पर बढ़ता अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम, दस्तावेजों को किया जाएगा अपडेट। वाहन पंजीकरण में मोबाइल नंबर का महत्व, सभी जानकारी मिलेगी आपके मोबाइल पर, ऐसे करें अपने पंजीकरण में मोबाइल नंबर दर्ज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने रेड्डी को बताया जीनियस, सिडनी टेस्ट में नीतीश की बताई अहमियत। रेड्डी ने अपने डेब्यू सीरीज में ठोका है शतक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़े 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एएआई में जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने जूनियर असिस्टेंट यानी फायर सर्विस के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है, जो 28 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं के साथ फायर या मैकेनिकल या ऑटोमोटिव में डिप्लोमा या 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है और चयन प्रक्रिया जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 1000 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि एससी या एसटी को छूट है। चयनित उम्मीदवारों को 31,000 रुपए से लेकर 92,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एसीएस का संदेश। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नववर्ष पर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से खास अपील की है। उन्होंने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे इस साल विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाएं और विद्यार्थियों से उम्मीद की कि वे अच्छे अंक प्राप्त करें और खेलकूद, संगीत एवं अन्य कलाओं में अपना हुनर दिखाएं। अभिभावकों से उन्होंने यह भी कहा कि वे बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई में रुचि लें। इसके साथ ही 2 जनवरी से सरकारी स्कूलों में मशाल 2024 योजना के तहत बैटरी टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें 14 से 16 आयु वर्ग के छात्र भाग ले सकते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से छात्रों की खेल क्षमता का आकलन किया जाएगा और उन्हें विभिन्न खेलों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कीर्ति आजाद की। कीर्ति आजाद का जन्म 2 जनवरी 1959 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। वह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट और 25 एक दिवसीय मैच खेले। वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं। एक आक्रामक बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में उन्होंने 1983 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने सेमीफाइनल में इयान बॉथम का विकेट लिया, जिससे भारत ने जीत हासिल की। रणजी क्रिकेट में 95 मैचों में 4,867 रन और 162 विकेट लिए। क्रिकेट से संन्यास के बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गए और दरभंगा से सांसद बने। वे दिल्ली के गोल मार्केट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रहे। 78% महिला शादी के बाद भी नहीं बदल रही सरनेम। जी हां, बिहार में हुए एक सर्वे के अनुसार 78% महिलाएं शादी के बाद भी अपने पिता के सरनेम से जुड़ी रहती हैं। इस बदलाव का कारण महिलाओं का शिक्षा, आत्मनिर्भरता और करियर से जुड़ा हुआ है। पहले पारिवारिक दबाव और सामाजिक परंपराएं महिलाओं को पति के सरनेम से जोड़ने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन अब महिलाएं इस धारणा को बदलने लगी हैं। कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलता और दस्तावेजों में बदलाव की कठिनाई भी इस निर्णय को प्रभावित कर रही है। महिलाएं अब अपने नाम को पहचान के रूप में बनाए रखना चाहती हैं। जंगल सफारी में भालू को नजदीक देख रोमांचित हुए पर्यटक।
साल 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को जंगल सफारी में काफी भीड़ देखी गई। जंगल सफारी के दौरान एक भालू सफारी वैन के पास आ गया और चढ़ने का प्रयास करने लगा, जिससे पर्यटकों में थोड़ी घबराहट फैली। लेकिन भालू कुछ देर बाद वहां से चला गया और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सफारी करते वक्त यह पहली बार नहीं हुआ कि पर्यटक भालू से मिले। ये जंगली भालू आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन इनसे छेड़छाड़ करने पर ये आक्रामक भी हो सकते हैं। इस प्रकार के रोमांचक अनुभव जंगल सफारी को और भी आकर्षक बनाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में यह सफारी प्रकृति के प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जहां साहसिकता और शांति का अनोखा मिश्रण मिलता है। नए साल पर किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए साल के पहले दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। डीएपी के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। इसके लिए 3850 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करने और इसकी अवधि 2025-26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके बजट को बढ़ाकर 59,515 करोड़ रुपए पर कर दिया गया है। इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। साथ ही खेती में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। वेदर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत देश भर में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और रेन गेज लगाए जाएंगे। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह कदम किसानों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार को जून में मिलेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार सरकार खेलों के विकास में तेजी से काम कर रही है। नवंबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने नालंदा के राजगीर में बन रहे बिहार के इस पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का लगभग 60% काम पूरा कर लिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के काम को जून 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह स्टेडियम 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाला होगा, जिसमें 4 प्रवेश द्वार और विशाल पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस परियोजना के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महिला संवाद में साझा होंगे 7,64,000 जीविका दीदियों के अनुभव। जी हां, राज्य की 7,64,000 जीविका दीदियां महिला संवाद के दौरान अपना अनुभव साझा करेंगी। इस संवाद के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जाएगी। वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें आत्मनिर्भर बनी दीदियां अपने अनुभव साझा करेंगी। 15 जनवरी से इस संवाद की शुरुआत होगी और संवाद में ग्रामीण महिलाओं से उनके लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। 530 गाड़ियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। यूजीसी नेट की आवेदन तिथि बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 जनवरी 2025 तक कर दी है। पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2024 तक थी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2025 है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन की सुविधा 4 से 5 जनवरी 2025 तक उपलब्ध होगी। परीक्षा 16 से 28 फरवरी 2025 के बीच CBT माध्यम से होगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है। प्रकृति परीक्षण महाअभियान में बिहार 14वें स्थान पर। देश के प्रकृति परीक्षण महाअभियान के तहत बिहार 59,692 लोगों का परीक्षण कर 14वें स्थान पर रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने क्रमशः 1.4 मिलियन से ज्यादा लोगों का परीक्षण कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिसंबर 2024 तक 18 लाख से ज्यादा वॉलंटियरों ने 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया। केंद्रीय आयुष मंत्री ने बताया कि 1.3 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 30 लाख का परीक्षण होते ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा और अनुमान है कि 1.5 करोड़ लोग टेस्ट होंगे। बता दें कि प्रकृति परीक्षण अभियान आयुष मंत्रालय की ओर से एक स्वास्थ्य जागरूकता पहल है। इसका मकसद लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना और उनकी व्यक्तिगत प्रकृति को समझना है। ट्रेन में ऐसे सेट करें डेस्टिनेशन अलार्म।
भारतीय रेलवे की डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा ट्रेन यात्रियों को अपने स्टेशन पर सही समय पर उतरने में मदद करती है, खासकर रात के समय जब यात्रियों को सोने में रुकावट ना हो। यह सुविधा यात्रियों को स्टेशन के आने से 20 मिनट पहले अलार्म भेजकर सचेत करती है। इस अलार्म को ट्रेन में यात्रा शुरू करने से पहले सेट किया जा सकता है। इसे SMS, IVR या ग्राहक सेवा के माध्यम से सेट किया जा सकता है। यात्री अपने फोन के मैसेज में जाएं और अलर्ट PNR नंबर टाइप कर 139 पर भेज दें या फिर इसी नंबर पर कॉल करके कस्टमर केयर को अपना PNR नंबर बताकर सेट कर सकते हैं। इस सेवा के लिए शुल्क मेट्रो शहर में ₹1.20 प्रति मिनट और नॉन मेट्रो शहरों में ₹2 प्रति मिनट है, जबकि SMS के लिए ₹3 लगते हैं। भारतीय रेलवे के 139 नंबर पर आप ट्रेन का स्टेटस, तत्काल सीट की उपलब्धता आदि भी चेक कर सकते हैं। वाहन पंजीकरण में मोबाइल नंबर दर्ज करने का महत्व। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए पंजीकरण यानी प्रमाण पत्र RC में मोबाइल नंबर दर्ज करने की सुविधा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को बेहतर सेवाएं और त्वरित जानकारी प्रदान करना है। इसके फायदे हैं सूचना और अलर्ट प्राप्त करना, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना, सुरक्षा में सहायता, ट्रैफिक उल्लंघन पर त्वरित सूचना, डिजिटल दस्तावेजों की सुविधा और वाहन बीमा में जुड़े रहना। और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन मालिक को QR कोड स्कैन करना होगा। पंजीकरण संख्या और अन्य विवरण भरकर आधारित मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। इस प्रक्रिया से संबंधित आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। अतिक्रमण रोकने के लिए दस्तावेज को किए जाएंगे अपडेट। राज्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे विभागीय रिपोर्ट में 36,000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने की जानकारी मिली है। इसका कारण सरकारी जमीनों के दस्तावेजों का अद्यतन यानी नई जानकारी के अनुसार अपडेट या सुधार न होना है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि कई दस्तावेज आजादी के बाद से अपडेट नहीं किए गए हैं। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सभी सरकारी जमीनों के दस्तावेज दुरुस्त किए जाएंगे और म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीनों के म्यूटेशन पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा ताकि भविष्य में अतिक्रमण और कोर्ट मामलों से बचा जा सके। बिहार में पारा गिरा, कड़ाके की ठंड हुई शुरू। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बिहार में नए साल के पहले दिन पारा गिर गया और ठंड बढ़ गई। पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतर हिस्सों में हल्का और मध्यम कोहरा रहेगा और तापमान में और गिरावट की संभावना है। बुधवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। बिहार में तापमान में अंतर देखा गया और यह रबी फसल के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। बिहार में राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई। बिहार में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, खासकर भूमि सर्वेक्षण के बाद। लेकिन कई कार्यप्रणाली पर भी सरकार ने सख्त नजर रखी है। हाल ही में कुछ CEO घूसखोरी के आरोप में निगरानी के हत्थे चढ़े हैं और राजस्व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। इसी बीच 139 CEO के वेतन पर रोक लगाई गई है और 11 अंचल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों के कार्यों में कोताही और लापरवाही पाई गई, जिसके बाद उनके वेतन को रोका गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। TCS प्लेसमेंट ड्राइव का 8 जनवरी को AN कॉलेज में आयोजन। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS बिहार द्वारा 8 जनवरी 2025 को AN कॉलेज पटना में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जाएगा। इसमें पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 2023 और 24 में स्नातक करने वाले कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं दिए गए लिंक पर पंजीकरण कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भर सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा दिया गया लिंक, जो पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सभी कॉलेजों के प्राचार्य कार्यालयों में भी उपलब्ध है, उसे छात्र भरकर इसमें शामिल हो सकते हैं। छात्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर पर लाभ उठाएं। सर्दियों में नीम से हटाएं कपड़ों की बदबू। ठंड के दिनों में कपड़ों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में धूप की कमी की वजह से कपड़ों में बदबू आ जाती है। ऐसे में कपड़ों से बदबू हटाने के लिए नीम एक प्रभावी उपाय है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो कपड़ों में जमा बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और उन्हें ताजगी प्रदान करते हैं। आप नीम के पत्तों पाउडर या नीम की गोलियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर पानी की मदद से गूंथ कर छोटी गोलियां तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें कपड़ों के बीच रखा जा सकता है। इससे कपड़ों से महक दूर हो जाती है और उन्हें बार बार धोने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम का यह घरेलू उपाय सर्दियों में
मां की पुण्यतिथि पर भावुक हुए सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी माता परमेश्वरी देवी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल्याण बेहा में श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी पहली बार मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ स्वर्गीय राम लखन सिंह वाटिका में माता के स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जनता ने माता परमेश्वरी देवी अमर रहेगा नारा लगाया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का स्वागत भी किया और बाद में पटना लौट गए। नव वर्ष पर तेजस्वी का बिहार में बदलाव का वादा। तेजस्वी यादव ने नव वर्ष 2025 के अवसर पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी और बिहार में बदलाव की दिशा में अपने प्रण को दोहराया। उन्होंने बिहार की वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि यह कोई नया विकास विजन या ब्लूप्रिंट नहीं प्रस्तुत कर पा रही है और उसकी योजनाएं सिर्फ उनकी कॉपी है। तेजस्वी यादव ने बिहार को विकास की नई राह पर ले जाने का वादा किया, जिसमें रोजगार, मुफ्त बिजली, कृषि आधारित उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है। उनका कहना था कि महागठबंधन की सरकार आने पर हर क्षेत्र में सुधार होगा और बिहार को कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में नंबर 1 बनाया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान का राबड़ी आवास दौरा। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नए साल के पहले दिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलने के लिए राबड़ी आवास का दौरा किया, जिससे बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का सिलसिला तेज हो गया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने राजभवन गए थे। 30 दिसंबर को पटना पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी यानी आज राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ की, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लार्क के अनुसार रेड्डी को कम आंका गया है और वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि वह सीरीज में शानदार शतक और अन्य अच्छे स्कोर बना चुके हैं। क्लार्क ने उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की सराहना की और सुझाव दिया कि उन्हें 6ठे या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। सिडनी टेस्ट मैच 3 जनवरी से अहम होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2020 में आज ही के दिन भारत सरकार ने चंद्रयान 3 अभियान को मंजूरी दी। दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद हेतु आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की। भारत के सौरव घोषाल स्क्वैश रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 1954 में आज ही के दिन पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई और भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया। आज ही के दिन 1899 में सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 2019 में रमाकांत आचरेकर भारतीय क्रिकेट कोच थे, उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन 1950 में डॉक्टर राधाबाई में प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी तथा समाज सुधारिका थी, उनका निधन हुआ था। पीटर स्लिस्कोविक के साथ दिखी नेहा शर्मा। बिहार की नेहा शर्मा, जो अपनी फिल्मों जैसे यंगिस्तान और यमला पगला दीवाना 2 के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में क्रोएशियाई फुटबॉलर पीटर स्लिस्कोविक के साथ अपने सार्वजनिक हाथों से हाथ डाले टहलते हुए देखी गई। इस सार्वजनिक मुलाकात ने उनके बीच रोमांस की अफवाहों को जन्म दिया। पीटर स्लिस्कोविक एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जिन्होंने इंडियन सुपर लीग में खेलते हुए अपनी पहचान बनाई। नेहा शर्मा, जिनका अभिनय करियर मिश्रित रहा है, अपने निजी जीवन को गुप्त रखना पसंद करती हैं। यह जोड़ी अब मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है और उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीबीएसई ने स्व मूल्यांकन तिथि बढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन ढांचा पोर्टल पर स्व मूल्यांकन के लिए तिथि बढ़ा दी है। अब सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूल 31 जनवरी तक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। कई स्कूलों ने इस समय सीमा के भीतर स्व मूल्यांकन नहीं किया, जिसके कारण सीबीएसई ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही वर्ष 2025 के लिए स्कूल 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह ने पत्र जारी कर तिथि बढ़ाने की जानकारी दी। किसी भी सवाल के लिए स्कूल SQAA@cbscशिक्षा.in पर संपर्क कर सकते हैं।
नए टेलीकॉम नियम 1 जनवरी से हो गए लागू। 1 जनवरी 2025 से भारत में टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें राइट ऑफ वे ROW शामिल है। इसके तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और मोबाइल टावरों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ROW नियमों के लागू होने से कंपनियों को पहले की तुलना में कम अनुमति लेने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही स्थान से अनुमति मिल सकेगी। इसका उद्देश्य टेलीकॉम सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता लाना है। ट्राई ने कहा कि इससे कंपनियों की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सरकार से इसे लागू करने का आग्रह किया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण काम करता है? पहला RBI, दूसरा NSSO, तीसरा नीति आयोग, चौथा 1 से अधिक या उससे अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NSSO। आज का दूसरा सवाल है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी 1 से अधिक या उससे अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी रामलाल शाह, ऑप्शन डी 1 से अधिक या उससे अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्डन। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए गुलवीर सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश तोमर, ऑप्शन सी विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी योगेश कुमार। इसका सही उत्तर है गुलवीर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंदन कुमार, राम बाबू दास, भरत, गोलू कुमार, अब्दुल मनन, दीपक कुमार, रिपू कुमार, बलिराम प्रसाद, राजेश मांझी, सुनीता कुमार, नरेश राम, अनवर करीम खान, शानवी गुप्ता, रामनवमी मांझी और राजकुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब जब साल का पहला दिन खत्म हो गया है तो क्या आपने इस नए साल में कोई खास योजना बनाई है जिसे आप जल्द शुरू करने वाले हैं? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।